कल के सूत्र में मैंने बताया था कि भोजन करते समय दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी न खाएं जिनका गुण और स्वभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। तो चलिए आज कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करते हैं। बागवट जी कहते हैं आप जब भोजन कर रहे हैं, एक भोजन किया जैसे सुबह का भोजन या दोपहर का, तो एक से दूसरे भोजन के बीच में न्यूनतम समय 4 घंटे का होना चाहिए। ये जो 4 घंटे का समय है वो न्यूनतम समय है, मतलब आपको 4 घंटे से पहले भोजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पेट में भोजन के डाइजेशन में 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर अधिकतम समय की बात करें तो वह है 6 घंटे का, मतलब आपको 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना है। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए जिसमें आपका सुबह का भोजन तो 10 बजे हो गया है, लेकिन दूसरा भोजन रात को 8 बजे से पहले नहीं होने वाला है, तो इस कंडीशन में क्या करें? तो जैसे ही आपके 6 घंटे पूरे होते हैं, अगर आपने सुबह 10 बजे भोजन किया तो आपके 6 घंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे। तो 4 बजे से हल्का कुछ न कुछ खाते रहिए, हर एक 40 मिनट से 1 घंटे के अंतराल पर। सबसे अच्छा है 200 ml पानी में 8 से 10 बूंद तुलसी पत्ते का रस या फिर 8 से 10 बूंद पुदीने पत्ते का रस या फिर 8 से 10 बूंद धनिया पत्ते का रस डालकर पीते रहिए। और कुछ नहीं मिला तो सादा पानी ही पीते रहिए। कुछ न कुछ खाते पीते रहना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। हमारे पेट में हमेशा अम्ल बनता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। पेट में अगर कुछ है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में उपयोग होगा। अगर पेट में सादा पानी भी है तो पेट का एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर पेट में कुछ नहीं है, पेट खाली है, तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को जलाना शुरू कर देता है, पेट को खाना शुरू कर देता है, जिसमें से अल्सर और पेप्टिक अल्सर जैसी गंभीर बीमारियों का जन्म होता है। तो इसलिए आपको 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। अब दूसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं। बागवट जी कहते हैं आप जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करें, और जो चीज़ें आपकी प्रकृति में नहीं पैदा हो रही हैं उन्हें अपने भोजन में कम से कम शामिल करें, या ना शामिल करें तो अच्छा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्म प्रदेश जैसे राजस्थान में सेब नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से तो नहीं होता है। राजस्थान का गर्म वातावरण सेब की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसे वातावरण में आम, जामुन, केला इत्यादि खूब होता है। तो ऐसे वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए सेब की तुलना में आम, जामुन, केला ये सब ज़्यादा अनुकूल है। लेकिन यही सेब जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे ये खूब होता है, उनके लिए सेब ज़्यादा अनुकूल है आम की तुलना में। अन्न की बात करें तो ज्वारी, मक्की, बाजरी, चना खूब होता है, लेकिन चावल कम होता है। तो चावल कम अनुकूल है, ज़्यादा अनुकूल है गेहूँ, चना, ज्वारी, मक्की, बाजरी। तिलहन की बात करें तो सरसों और तिल खूब होता है, लेकिन बादाम और नारियल नहीं होता है। तो सरसों का तेल ज़्यादा अनुकूल है नारियल और बादाम की तुलना में। ऐसे ही आप भी अपनी प्रकृति में होने वाले फल, साग, सब्जी, अन्न को ऑब्जर्व करिए, और जो चीज़ें आपकी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पैदा हो रही हैं उन्हें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि आपका शरीर उसी वातावरण में है जिस वातावरण में ये सब पैदा हो रही है। तो आज का जो सूत्र है वो यहीं समाप्त होता है। बाकी के जो बचे सूत्र हैं उन पे मैं कल फिर बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आभार, धन्यवाद।